आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। तो हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर खुदा ईश्वर, आज के वचन के द्वारा पिता हमारी से बातें कर। आज का वचन प्रभु जी, आज का कलम हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। और जितने देखने वाले सुनने वाले उनके लिए मैं प्रार्थना करती, तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामत से भरे। आज का वचन पिता उनको जीवन की ओ पिता मृत्यु से बाहर लाए और जीवन की ओर बढ़ने पाए। और आज से पिता तेरा आसुर के जीवन को पाने वाले बने। आज से तेरा आत्मा इनके बातें करे और इनको आत्मा और मस्सा और जीवन से भरपूर करे। मेरे खुदावन सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि उसने पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें जताए देता हूँ, है ना, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि पहले हम कैसे थे। हमारे अपराध के कारण, हम पापों के कारण जिनमें हम पहले संसार हीर्ति पर चलते थे और जैसा हमारा मन में निकलता था वैसा हम बोलते थे और स्वभाव ही से जो हमारे मन में है वो हमारे मुंह से निकलता था। लेकिन और दूसरी बात ये कि हम आकाश के अधिकार अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे। जो आकाश में जो शैतान की जो सेना है उसके हकीमों में उसके जो हकीम थे वह हमें अपने वश में कर रखा था। यानी शैतान का घेराव हमारे ऊपर चारों ओर था और हम उसके घेरे में घिरे हुए थे, उसके बंधन में थे। और जैसे वो बोलता था हम वैसे हम संसार की रीति पर चलते थे और वैसे हम बोलते थे। लेकिन जब परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने बहुत ही बड़ी हमारे ऊपर अनुग्रह और दया किया कि आप और मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि हम अंत जीवन को प्राप्त कर मेरे जीजो। और उसकी दया के अनुसार ही हमें उसके यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया और आप और मेरा अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थान में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। वो स्वर्ग में यीशु मसीह उठा लिया गया और परमेश्वर अपने साथ बैठाया। वैसे ही आप और मुझे भी जब हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे, बन के चलेंगे, तो जब हमारा जीवन, हमारी जब उम्र खत्म हो जाएगी या हम जितने जी प्रभु यीशु मसीह में उठा लेंगे, तो उसके साथ हम उसके सिंहासन के दाहिनी ओर हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठेंगे। जो आज्ञाकारी हैं, जो उसके आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, उसके प्रभु अपने साथ बिठाएगा और उसकी महिमा उसके साथ हम करने पाएंगे। लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं है, जो संसार की रीति पर अभी भी चल रहा है, वचन सुनकर अनजान बन रहा है, वचन का पालन नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो उसका प्रभु यीशु मसीह एक एक शब्द का, एक एक उठने बैठने का, उसके बोलने का हिसाब यीशु मसीह को आप और मुझे देना पड़ेगा। और वो आप और मेरा हिसाब लेगा मेरा जीजो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जिस समय जा रहा वापस से वैसे लेने आऊंगा। और तुम क्या करो, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना। यदि हम जाग नहीं रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो शायद हमें उसको जवाब देना भारी पड़ सकता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे सावधान होना है कि आप और मुझे जीवन में संसारिक अभिलाषा और संसार की रीति को छोड़ना है। संसार की जो स्वभाव से जो हम बोलते हैं उससे हमें छोड़ना है। शारीरिक जीवन को हमें, शारीरिक अभिलाषाओं को हमें त्यागना है और हमें आत्मिकता में बढ़ना है और आत्मा को हमारे जीवन में बुलाना है, ताकि हम आत्मा के अनुसार चले, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें और स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे जीजो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता कि हम सभी उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है कि वो आप और मेरे लिए मारा गया, इसलिए मारा गया कि हम स्वर्ग का जीवन उसके साथ व्यतीत करें मेरे जीजो। संसार में जीने के लिए नहीं हमें वो खड़ा किया, फिर से हमें नहीं उठाया, फिर से हमें इसलिए नहीं चुना कि वो हम संसार में चले, लेकिन वो चाहता कि हम स्वर्गीय राज्य में उसके साथ राज्य करें मेरे जीजो। हालेलुया। तो आगे जब हम पढ़ते वहां पर लिखा है
वहां पे लिखा है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया मेरे अजीजों, ये जो जीवन हमें जो दिया और जो हमें जो मिला है वो परमेश्वर का दान और अनुग्रह कि आप और मैं परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब हम संसार में पाप का जीवन जी रहे थे, हम संसार में अपने स्वभाव से बोल रहे थे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाया और हमें प्रेम करता है। वो प्रेम का धनी और दया का सागर परमेश्वर है। इसलिए आप पर मुझे इतना बड़ा प्रेम किया कि अपने लुप्त पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, वरन जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें, प्रभु आप और मुझे इस वचन के द्वारा आशीष करें। हम प्रार्थना करें, ओ रूहा नरबा सीखे रे बे बे पवित्र आत्मा हरी को छोर प्लस कर। आज का वचन पिता हमारी से बातें करे, आज का कलम पिता हमारे जीवन में 100 गुना फल करे। पिता प्रभु जी मैं आज के वचन से मैं हरी के लिए प्रार्थना, जितने देखने वाले सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज के वचन वो तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ से भरे, तेरी बुद्धि तेरे ज्ञान से भरे। आज से शरीर का अभिलाषों से बाहर आए, अंधकार शक्तियों से बाहर आए, शैतान की शक्तियों से बाहर आए और बंधन टूटे, आजाद होने पाए। आजाद की घोषणा करते, चिंगा की घोषणा करते हैं और प्रकार की व्यभिचार की आत्मा इनके जीवन से जाए, शरीर का आत्मा जाए, ईश्वर में आत्मा में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, उपासना में बढ़े, आपके राज्य के लिए बने। मेरा एक एक आत्मा सौंपता, इनके समझ बुद्धि खोल जाए मेरे पिता, आत्मा से फाड़ जाए, सामने से फाड़ जाए। आंदनी में चीज पिता चंगे में घोषणा करता मेरे खुदा, हरि को तेरा आत्मा सौंपता मेरे खुदा, इनको तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बना, इनको तेरी वचन तेरी बातें तेरी सिखा मेरे पिता, समझा इनको तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर पिता, और तेरे स्वर्ग परवेश के योग्य बने यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ, आपने तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना में यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह।